पार्ट 2। ये आवाज़ किसी और की नहीं थी बल्कि उसकी बीबी की थी जो 5 साल पहले ही मर चुकी थी। आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वो आज भी जीवित हो। शराब के नशे में डूबा भूरा, जो बरसों से अपनी पत्नी की एक झलक को तरस रहा था, धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, डर नहीं। उसी टाइम गांव के किसी आदमी ने सरोजनी को खबर दी, पिताजी, शंभू चाचा ने आज ना हल्दी की लाइन बनाई है और ना ही गेट पर दीपक जलाया है। ये सुनते ही अनार सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कहा तुमने? ये ठीक नहीं हुआ सरोजनी। हाँ पिताजी, सब कुछ वैसे ही खुला पड़ा है। और आप पिताजी? तुम अभी गेट अच्छी तरह बंद कर लो, खिड़की पर्दे सब बंद रखना। मैं अभी जाता हूँ, खुद जाकर देखता हूँ भूरा को। जब तक मैं लौटूं, दरवाज़ा किसी भी हालत में मत खोलना। उन्होंने तुरंत अपने गले में रुद्राक्ष की माला डाली और बिना एक पल गवाए भूरा के घर की ओर दौड़ पड़े। रास्ते भर दिल जोर जोर से धड़कता रहा। मन में बस एक ही डर था, कहीं बहुत देर न हो चुकी हो। जब वो वहां पहुंचे तो सामने का मंजर देख उनके कदम थम गए और अनार सिंह के होश उड़ चुके थे। अनार सिंह के वहां पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। भूरा ने डर और उम्मीद के बीच खुद ही गेट खोल दिया था। जब अनार सिंह उसके घर के बाहर पहुंचे तो उनके सामने जमीन पर भूरा की लाश पड़ी थी। हे भगवान, मैंने देर कर दी। अगर थोड़ा पहले और पहुंच जाता तो शायद। भूरा, मैंने कितनी बार समझाया था तुझे, कभी किसी की बात नहीं सुनता तू। घमंड में सबको झूठा समझता रहा। क्यों नहीं माना तूने नियम? एक लाइन, एक दीपक, इतना भी नहीं कर पाया? दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे वीडियो बनाने में हिम्मत मिलती रहे। अब आगे। भूरा, तेरी जिद ने आज तुझे ले डूबा। भूरा को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे गेट खुलते ही अंधेरे से कई हाथ एक साथ बाहर निकले हों। उन हाथों ने भूरा को बेरहमी से खींचा और एक ही पल में उस पर टूट पड़े। किसी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला होगा। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अनार सिंह समझ चुके थे कि अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। भारी मन और टूटी उम्मीद के साथ वो घर लौट आए। पिताजी, क्या हुआ? भूरा चाचा ठीक तो है ना? कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने सरोजनी की ओर देखा और भारी आवाज में उससे कहा, सरोजनी बेटी, अभी इन बातों में मत पड़ो, रात बहुत हो गई है। तुम अब जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सरोजनी कुछ पूछने ही वाली थी कि अनार सिंह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। वो समझ गई कि अब सवालों का कोई जवाब नहीं मिलेगा। थकी और डरी हुई सरोजनी भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब गांव जागा तो भूरा का घर पूरी तरह वीरान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वहां कई दिनों से किसी ने सांस तक ना ली हो। गेट आधा खुला पड़ा था। खिड़कियां हवा के साथ धीमी धीमी आवाज में चरमरा रही थीं। घर के अंदर हर चीज बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में सब कुछ छोड़ दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अब भूरा की मौत भी रहस्यमयी बन चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव के बाकी दूसरे लोग एक एक करके रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके थे। वे लोग जैसे जमीन में समा गए हों या हवा में घुल गए हों। किसी ने कुछ देखा नहीं और किसी को आज तक ये पता नहीं चल सका कि आखिर उन सब के साथ हुआ क्या था। सरोजनी बेटी, अब हमें वही करना पड़ेगा जो मैं कभी करना नहीं चाहता था। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे उस कुएं में उतरना पड़ेगा, चाहे कितना भी खतरा हो, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। लेकिन पिताजी, वो जगह बहुत डरावनी है। अगर भूरा की आत्मा वहां फंसी हुई है तो उसे मुक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप संभल कर जाना। बेटी, डर से भागेंगे तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अब पीछे हटने का टाइम नहीं है। और उसी रात गांव के बाहर स्थित उस पुराने रहस्यमयी कुएं के पास अनार सिंह, सरोजनी और कुछ चुने हुए गांव वाले आकर खड़े हो गए। घड़ी में ठीक शाम के 6:50 हो रहे थे। आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढका था।
सरोजनी को भी वहां जाने से रोक दिया गया। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो आसपास खड़े पेड़ों की पत्तियों को इस तरह हिला रही थी मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छूकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हो। कुएं के चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था और पूरा माहौल एक अजीब डरावनी खामोशी ओढ़े हुए था। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। सभी गांव वालों की नजरें एक साथ कुएं की अथाह गहराई पर टिकी हुई थीं, क्योंकि आज उस कुएं से जुड़ा कोई पुराना रहस्य सामने आने वाला था। ध्यान से सुनो, 7 बजने में ठीक 10 मिनट बाकी हैं। अगर इन 10 मिनटों में मैं ऊपर वापस नहीं आया तो बिना 1 मिनट सोचे ये रस्सी काट देना। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं सरोजनी बेटी, तुम यहीं रहोगी। लेकिन पिताजी, ये मेरा काम है बेटी, तुम्हें बाहर रहकर बस टाइम का ध्यान रखना है। पिताजी, संभल कर जाना। डरो मत बेटी, जो करना है आज ही करना होगा। अनार सिंह रस्सी पकड़े कुएं की गहराई में उतरने लगे। ये कुआं साधारण नहीं था, उसकी तली कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही थी। नीचे सिर्फ काला अंधेरा फैला था। जैसे जैसे वो और नीचे जाते गए, चारों ओर अजीब सी सरसराहट और अनजानी आवाजें उभरने लगी, मानो कुआं खुद अपनी कहानी फुसफुसा रहा हो। आ गए तुम भी? लेकिन अनार सिंह ने एक पल के लिए भी कदम नहीं रोके। डर को पीछे छोड़ते हुए वो रस्सी के सहारे और नीचे उतरते चले गए। काफी देर बाद अनार सिंह के पांव आखिरकार कुएं की तलहटी से टकराए। वहां कोई पानी नहीं था, बस चारों ओर बिखरे पड़े थे पुराने सड़े गल चुके कंकाल। मानो ये कुआं कभी कब्रगाह रहा हो, जहां अनगिनत जिंदगियां हमेशा के लिए दफना दी गई हों। इतनी गहराई में आने की हिम्मत कैसे हुई? ये कुआं पानी का नहीं है, ये दर्द और बदले से भरा है। जो यहाँ उतरता है वो वापस नहीं जाता। अब तुम भी इस अंधेरे का हिस्सा बनोगे। बहन, तुम्हारे साथ जो हुआ वो माफी के काबिल भी नहीं है। गांव ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था और उस जमींदार ने तुम्हारी जिंदगी छीन ली। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया वो डर कर चुप रहे, वे भी इस श्राप की सजा भुगत चुके हैं। आज मैं किसी मुखिया की तरह नहीं, एक इंसान की तरह तुम्हारे सामने खड़ा हूं। हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं बहन। माफी? वो भी इतने सालों बाद? माफी का बोझ उठाकर यहां उतरे हो? इधर कुएं के बाहर गांव वाले बेचैनी से अनार सिंह का इंतजार कर रहे थे। घड़ी में टाइम 6:48 दिखा रहा था। हर बीतता हुआ पल डर को और गहरा कर रहा था। पिताजी, जल्दी कीजिए, अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मुखिया जी, जल्दी ऊपर आइए, टाइम खत्म होने वाला है। अगर भूरा की आत्मा यहाँ फंसी है, अगर और भी मासूम आत्माएं भटक रही हैं, तो उन्हें मुक्त कर दो। ये गांव अब सांस नहीं ले पा रहा। बच्चों की हंसी मर चुकी है, घरों में डर बस चुका है। जब मैं अपने बच्चे को गोद में लिए दर दर भटक रही थी, तब किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। भूख से सूखते होंठ, कांपते हाथ और मेरी गोद में तड़पता मेरा बच्चा। उस समय यही गांव अंधा और बहरा बना रहा। जमींदार ने जुल्म किया, लेकिन गांव ने चुप रहकर उसका साथ दिया। कोई एक रोटी दे देता, कोई एक आवाज उठा देता, तो शायद आज ये कुआं लाशों से भरा ना होता। ये जो चीखें तुम सुनते हो ना अनार सिंह, ये बदले की नहीं है, ये उन मासूम आत्माओं की हैं जिन्हें जीते जी इंसान बनने का मौका नहीं मिला। मैंने श्राप गुस्से में नहीं दिया था, मैंने श्राप अपने टूटे हुए दिल से दिया था। तुम्हारा दर्द हमने देर से समझा, लेकिन आज समझ चुके हैं। अब इस श्राप को यहीं रोक दो। हर रात 7 बजे जो डर उमड़ता है इस गांव पर, वो मेरा बदला नहीं, वो मेरी याद है। लेकिन आज पहली बार कोई इंसान मेरे दर्द को सुनने मेरे अंधेरे तक आया है। अगर तुम सच कह रहे हो और अगर ये गांव अपनी गलती मानने को तैयार है, तो शायद अब ये अंधेरा यहीं रुक सकता है। अब घड़ी की सुई खिसक कर 6:59 पर पहुंच चुकी थी। खामोशी अब डर बन चुकी थी। हे प्रभु, मेरे पिताजी को सुरक्षित बाहर निकाल लेना। पिताजी, अब सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, प्लीज जल्दी ऊपर आ जाओ। पिताजी, पिताजी। तभी अचानक रस्सी में तेज हलचल महसूस हुई और उसी पल घड़ी ने ठीक 7 बजने का ऐलान किया। घंटी की आवाज गूंज उठी, जैसे किसी अनहोनी की शुरुआत हो चुकी हो। अनार सिंह ठीक समय पर ऊपर लौट आए। उस रात के बाद से गांव में सब कुछ बदल चुका था। 7 बजने के बाद अब गांव में कोई आवाज नहीं गूंजती
और ना ही किसी के दरवाजे पर दस्तक होती और ना ही घंटियों की रहस्यमयी आवाज़ सुनाई देती। लोगों को एहसास हो गया था श्राप अब टूट चुका है। लेकिन एक रात सरोजनी अपनी खिड़की से बाहर झांक रही थी, तभी उसकी नज़र दूर खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो औरत खामोशी से वहीं खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। सरोजनी पहचान गई, वही औरत जिसने कभी इस गांव को श्राप दिया था, मगर इस बार उसका रूप डरावना नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। उसने सरोजनी की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। सरोजनी ने भी अनजाने में मुस्कुराकर जवाब दिया और अगले ही पल वो औरत धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई, मानो कभी वहां थी ही नहीं। कुछ कहानियां यहीं खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ सवाल हमेशा जिंदा रह जाते हैं। क्या भूरा सच में कभी वापस आया? क्या सरोजनी फिर से अपनी माँ को कभी देख पाई? इन सवालों के जवाब शायद कभी न मिले, पर एक सच्चाई तय है, कभी कभी हमारे किए गए गुनाहों की कीमत हमें नहीं, हमारी आने वाली संतानों को चुकानी पड़ती है। दोस्तों, कमेंट में बताएं, आप उस गांव में होते तो क्या करते? इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।